हे गाइस, क्या हाल चाल है सभी का। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़ रहेंगे। तो गाइस, नया चैप्टर आ चुका है और हम भी वीडियो लेके आ चुके हैं। तो एक भाई ने मेरे पिछली वीडियो पे कमेंट किया था कि भाई नया मंगा लेके आओ, तो भाई हम आपकी रिक्वेस्ट जरूर रखेंगे। हो सकता है कि मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ और रिप्लाई दे रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरी फैमिली मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब चाप क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए मैं उतना ज्यादा वीडियो मतलब टाइम नहीं मिलता, तो वीडियो भी नहीं बना पाता। तो चलो फिर टॉपिक से हटके चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत पे हम देखते हैं जैन अपने हाथ पे ऊर्जा लेके उस मिसाइल से फाइट करने के लिए रेडी हो रखा था। तभी जैन कहता है, क्या मैं इससे पहले डर गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, लेकिन ये चीज उस आइलैंड की अटैक से जैसा ही लगता है, ये उससे ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तभी जैन अपने पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि उसके पीछे वो क्रैकन नहीं था, वो बहुत दूर जाके स्टी को लेके खड़ा हुआ था। तो स्टी ये सब देख के कहती है, ये लिमिटलेस पावर, उसका जो लिमिटलेस पावर है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर हम जैन को देखते हैं जो कहता है, ये जैसा भी हो, जितना ज्यादा खतरनाक ही हो, इसका नाम जो भी हो, ये न्यूक्लियर मिसाइल, मैं इसे ज्यादातर नहीं लूंगा, इसे मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। फिर हम देखते हैं जैन अपनी ऊर्जा से पानी को थोड़ा ऊपर लाता है, तो स्टी ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है और वो कहती है, क्या वो सच में इस न्यूक्लियर मिसाइल से टकराने वाला है। तभी हम देखते हैं जैन अपनी ऊर्जा से पानी को बहुत ज्यादा ऊपर लाता है और तभी वो उस पानी को स्पीड से उस न्यूक्लियर के अंदर से ले जाता है, मतलब उस न्यूक्लियर को फटाने के लिए उसके अंदर से ले जाता है। ले जाने के बाद जैन कहता है, चलो ये खत्म हुआ। स्टी दूर से ये देखकर थोड़ा डेविल जैसा स्माइल देता है। तो हम देखते हैं कि वो न्यूक्लियर ब्लास्ट होने लगता है और उसका रोशनी बहुत ज्यादा खतरनाक था। ये देखकर जैन थोड़ा हैरान हो जाता है और रोशनी जैन के आंखों में भी जाके बहुत ज्यादा चुभता है। और उस न्यूक्लियर की मिसाइल की रेडिएशन, हमें पता ही है कि न्यूक्लियर की रेडिएशन कितना ज्यादा खतरनाक है, वो जैन को पूरी तरह से छील देता है। जैन की कोई भी पावर काम नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि जैन के शरीर की जो मांस है वो निकल आता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम उसी हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर वो प्रेसिडेंट रह रहा था। तभी उसका ऑफिसर आके उसे कहता है, प्रेसिडेंट सियोन अभी उत्तरी बीच पर है और उसने न्यूक्लियर मिसाइल को रोक लिया है। ये सुनकर सियोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या, कैसे? फिर वो ये कहने के बाद कुछ सोचने लगता है। तभी वो कहता है, लीजन वो अभी कैसा है, वो अभी कहाँ पर है। फिर सीन चेंज होता है और हम वहाँ पर बहुत ज्यादा ऐश और धुआं देखते हैं, जहाँ पर जैन काला होके एकदम जल के नीचे गिरा हुआ था। तो स्टी आके उसे देखती है और वो मन में कुछ भी नहीं सोच पाती। फिर वो कहती है, तुम तो जल के मर ही चुके हो और इस क्रैकन को भी लेके मर चुके हो। फिर वो कहती है, इस क्रैकन को छोड़ गए थे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, ये भी मर चुका है। तुम इतनी ज्यादा पावर लेके तुम्हारा क्या हुआ? तुम भी छाई की तरह एकदम जल के पुरके खत्म हो चुके हो, वो भी इस कदर। ये प्रशंसनीय है कि आप अपने फॉर्म को इतना देर तक इतना ज्यादा पकड़ के रखे हैं। ये कहने के बाद स्टी जैन के गले को पकड़ लेके उसको सीधा कर देता है। फिर वो कहता है, आपने कहा था आप खुद ही एक नेचर है, एक नेचर से भरा हुआ पावर। आपको ये चीज पता था कि इस प्रकृति को खत्म करने के लिए एक ही चीजों का दावी है और वो है मनुष्य, उनको खत्म हो जाना चाहिए। ये कहने के बाद स्टी जैन की तरफ गुस्से से देख रहा था। तभी हम पास्ट के उस सीन को देखते हैं जिस टाइम डुओर और लीसू उस लड़के को देखने के लिए पहाड़ों की तरफ जा रहा था। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टी ने उसके हाथ को जैन के सीधा अंदर घुसा देता है। वो सामने से घुसा के उसे पीछे से निकल देता है। ये करने के बाद हम देखते हैं कि जैन की मुंह से खून निकल आता है। स्टी ये देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुराती है और स्टी के हाथ पे जैन के शरीर का खून बह रहा था। फिर स्टी कहती है, ह्यूमन को ऐसे ही मार देना चाहिए। ये कहने के बाद स्टी जैन के शरीर से अपने हाथ को निकलता है जो खून से लगभग था और वो जैन को पानी में धकेल देता है। हम देखते हैं कि जैन की आंखें पूरी सफेद हो रखी थी और उसे नाक से और मुंह से खून निकल रहा था। और हम स्टी की एक खतरनाक लुक भी देखते हैं। स्टी जैन को देख रहा था, तभी वो कुछ नोटिस करता है कि जैन के शरीर को वो खुद ब खुद ही धीरे धीरे खुद को रिकवर कर रहा था। ये देखकर स्टी थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और वो फिर से जैन के शरीर में धपाधप मुक्का बरसने लगता है। वो उसे गुस्सा मारती हुई कहती है, तुम बस्तर आदमी, तुम खुद को मरने क्यों नहीं देते? तुम मरो और मुझे शांति से रहने दो। दूसरी तरफ हम जैन को देखते हैं
जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आँख को खोलता है और वो देखता है कि वो किसी सफेद जगह पे है। वो अपनी दाएं बाएं आसपास देखता है। वो कहता है ठीक है। फिर वो अचानक अपने सामने लीसू को देखती है। वो कहती है लीसू तुम यहाँ पर। फिर वो कहता है क्या मैं मर चुका हूँ। ये सुनकर लीसू कहती है क्या तुम निराश हो। तो जैन कहता है हाँ। ये सुनकर स्टी कहती है भले ही तुम बहुत लंबे समय से जी रहे हो पर तुम एक ग्रेटी हो। तो जैन ये सुनकर कहता है क्या मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। ये सुनकर स्टी अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है और वो कहती है जो होना था वो हो गया, मोर देन एनफ, चलो मेरे साथ चलो। तो जैन ये सुनकर कहता है कहाँ पर। तो स्टी कहती है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ एक आखिरी टाइम। यह सुनकर जैन थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो लीसू को हाथ को पकड़ लेता है और उसे कुछ महसूस होता है। तभी वो खुद को एक पहाड़ी अंचल पर देखता है जहाँ पर सामने नीला आसमान था और वो एक चट्टान के ऊपर थे। तो जैन ये कहता है कि ये क्या है। तो लीसू से कहती है ये क्लाउड बैंक है और हम उस जगह को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। फिर जैन अपने सामने उस बंदे को देखता है। वो कुछ सोच नहीं पाता और वो कहता है ये पर्सन ये कौन है। तो तभी जैन पीछे देखता है कि कुछ बंदे आ रहे थे। तभी वो पीछे मुड़ता है और वो सुनता है एक लड़की उस लड़के को बुखार रहा था योंग गेटो कह के। फिर हम देखते हैं कि डुओर और लीसू भागते हुए बहुत ज्यादा हपाते हुए सामने दौड़ के आता है। जैन ये देखकर कुछ सोच नहीं पाता। फिर वो कहता है डुओर एंड यू। तो लीसू कहता है हाँ। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों दौड़ दौड़ के जा रहे थे और वो कह रहे थे योंग गेटो। और यहाँ पर हमें कुछ समझ में आता है कि लीसू और जैन लीसू की मेमोरी को देख रहा था। तभी वो दोनों देखते हैं कि लीसू भी दौड़ के जाती है। तो प्रेजेंट वाला लीसू कहती है या ये बस मेरा मेमोरी है, मेरी अतीत। फिर हम लीसू को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा हपाई हुई थी। फिर हम योंगटा को देखते हैं। वहाँ पर डुओर आके उसे उठाता है और डुओर से पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम हमें पहचान सकते हो। दूसरी तरफ लीसू उसे कहती है योंगटा आई एम सॉरी। और हम देखते हैं कि योंगटा मुस्कुराती हुई कहता है थैंक यू लीसू। लीसू ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या। योंगटा कहता है बस तुम्हारे लिए ही मैं अपनी मॉम और डैड से मिल चुका हूँ। बस तुम्हारे लिए मैं अपनी मॉम और डैड से मिल चुका हूँ। थैंक यू सो मच। योंगटा ये कहने के बाद वो डुओर और लीसू से बात कर रहा था और दूसरी तरफ लीसू से कहती है जैन तुमने कहा था तुम मुझे बचाना चाहते हो। ये कहने के बाद लीसू जैन की तरफ देखती है और वो कहती है लेकिन मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहती हूँ। ये सुनने के बाद जैन थोड़ा बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। ये कहने के बाद फिर स्टी कहती है मैंने उसे झूठ बोला इसलिए ही योंगटा यहाँ पर आया। वो यहाँ पर आने के वजह से वो अपनी माता पिता से मिल पाया और वो प्रॉपरली उसका एक ड्रीम था। पर फिर भी उसने मुझे थैंक्स कहा। इस घटना के बाद से हम तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। फिर हम स्टी को देखते हैं जो थोड़ा थोड़ा उदास थी और जैन उसे देख रहा था। फिर सीन चेंज होता है और हम हाई स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर उनका टीचर आके कहता है जो लोग भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वो सभी अपनी अपनी एग्जाम शीट हमें जमा करे। लीसू ये सुनकर कहती है क्या यूनिवर्सिटी। तभी डुओर सोती ही उठ के कहती है मैं नहीं जा रहा, मुझसे नहीं होगा। मैं एक फैक्ट्री पे जॉब करके पैसा कमाना चाहता हूँ और एक वेबसाइट भी मैं बनाऊंगा। फिर डुओर लीसू से पूछता है आप क्या करने वाले हैं। लीसू कहती है मैंने अभी भी कुछ नहीं सोचा। तभी लीसू यंगेट से पूछता है तुम क्या अप्लाई करने वाले हो। तो यंगेट कहता है हाँ। ये बात सुनकर लीसू और डुओर दोनों के दोनों हैरान हो जाती है। तभी डुओर कहती है क्या तुम सच में यहाँ पर अप्लाई करोगे, तुम्हें पता है ये कितना टफ होगा। तो योंगटा कहता है हाँ मुझे पता है। फिर डुओर कहती है तुम सच में स्टडी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हो। योंगटा फिर से कहता है मैं रिसर्चर बनना चाहता हूँ, मैं अच्छे खासे पढ़ाई करना चाहता हूँ। ये बात सुन के डुओर कहती है चलो अच्छा हुआ, ये 100 साल तक हमारे साथ बात भी नहीं करेगा, हमको देखेगा
देखेगा भी नहीं। लीसु ये सुनकर उक्चा की तरफ देखती है। वो फिर से कहती है, हम मरने से पहले तुम कुछ कर लेना गेटो। और हम फिर से लीसु और जैन को देखते हैं। लीसु कहती है, डूअर, योंगेट, ये सब बहुत ही सुंदर बच्चे थे। हो सकता है वो मेरे साथ भी रहना चाहते थे। मैं अकेली थी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि चेंजिंग बहुत जल्दी आ रहा था। फिर हम नीचे लीसु और योंगेट का एक पिक देखते हैं जो डूअर खींची थी, और ये वही पिक्चर था जो हम पहली टाइम पे उस बेडरूम पे देखे थे। फिर हम अगले दिन का स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा और लीसु खड़ा हुआ था। तभी वो बंदा लीसु से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लीसु ये सुनकर कुछ भी नहीं कहता। जैन ये सीन देखकर कहता है, आखिर क्या हुआ था? तो लीसु कहती है, वो मेरे को प्रपोज कर रहा था, लेकिन वो योंगेट को धमकाता था, इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मैं उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो अगले ही दिन क्लास में योंगेट को परेशान कर रहा था, उसे पीट रहा था और आसपास के बंदे उसका मजा ले रहा था। तभी डूअर आके उसे धमकाता है। वो इसका कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। और उसके अगले ही दिन डूअर और लीसु देखता है कि उसके टेबल पे कोई अनब शनब लिख के गया है। फिर पीछे से वो एक साउंड सुनता है, आई एम सॉरी। तो हम पीछे देखते हैं कि योंगेट कहता है, मुझे माफ करो, मेरे लिए तुम सब ये सहन कर रहे हो। तो डूअर उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? वो ऐसा कर रहा है क्योंकि लीसु ने उसे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए ही वो ऐसा कर रहा है। तुम इसलिए माफी मत मांगो। फिर योंगटा कहता है, मैं कुछ चीजें फिगर आउट करता हूँ। लीसु ये सुनकर थोड़ा चुप हो जाती है। लीसु कहती है, ये सर, ये टीचर, ये जितने भी बंदे हैं, ये लोग इन सबको चीज को इग्नोर करता है क्योंकि वो सब बहुत ही प्रभावशाली है। इसलिए ही मैं खुद जाऊंगा उससे फाइट करने के लिए। मैं ही उससे फाइट करूंगा क्योंकि मैं ही उसको ऐसा करने के लिए बाध्य किया था। ये सुनकर डूअर कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? योंगेट ये सुनकर कहता है, नहीं नहीं, तुम मत जाओ। तुम अगर ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारे बारे में अनब शनब बोलेगा। तुम ऐसा मत करो, मैं उससे फाइट करूंगा। ये सुनकर लीसु थोड़ा एटीट्यूड जैसा हो जाता है। वो कहती है, जाओ तुम अपना करो। फिर लीसु अपने क्लासरूम से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि बाहर जैन और लीसु खड़ा हुआ था। बड़ा लीसु अपने क्लास की तरफ देखता हुआ कहता है, मैं दूसरों के बारे में बहुत ही कम सोचा करता था। फिर हम देखते हैं कि डूअर योंगटा को शांत कर रहा था। फिर हम शाम का सीन देखते हैं। हम देखते हैं स्कूल के छत पे दो बंदे खड़ा हुआ था और हम देखते हैं कि ये वही बंदा था और योंगेट था। वो बंदा पूछता है, तुम क्या कह रहे थे, फिर से कहो। तो योंगेट कहता है, तुम लीसु और डूअर को बुली बनाना बंद करो। ये बात सुनकर वो बंदा एक बड़ी सांस ले कहता है, वाह, तुम पागल हो चुके हो। फिर वो बंदा कहता है, ये दिन मेरे लिए स्मरणीय होगा क्योंकि मैं अब तुम्हें मारने जाने वाला हूँ। ये सुनकर योंगटा बहुत ज्यादा डर जाता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके शरीर कांपने लगता है। उसके गाल से पसीना निकलना शुरू कर देता है। तभी हम क्लासरूम का सीन देखते हैं। वहाँ पर लीसु अपने डेस्क पे कुछ अजीब अजीब वर्ड देखता है, कुछ लिखा हुआ। तो वो कुछ सोच नहीं पाता। वो सोचती है कि ये आखिर कौन करके गया है। तभी वो बाहर की तरफ देखता है उस पहाड़ को, और तभी हम लोग देखते हैं कि वो दोनों योंगेट और वो बंदा एक साथ से कूद गए। और लीसु ये देखता है। वो देखकर एकदम हैरान हो जाता है, एकदम ठंडा पड़ जाता है। वो अपने मन में कुछ भी नहीं सोच पाता। उसी क्लास में और भी लड़कियां थी जो ये सीन देख रहे थे। एक लड़की कहती है, क्या तुमने वो देखा? तो दूसरी कहती है, क्या? तभी स्टी अपने मन में कहती है, मैं अभी कुछ फील कर रहा हूँ, कुछ ऐसा, कुछ डरावना। उनको गिरते हुए देखकर क्लास के सारे बंदे उठकर उस ग्लास की तरफ जाता है, मतलब विंडो की तरफ। और लीसु वही की वही बैठी हुई थी। वो एकदम शॉक पे थी कि उसने क्या देखा अभी। तो हम नीचे देखते हैं कि योंगटा के सर से खून निकल रहा है। साइड में वो बंदा भी पड़ा हुआ है। उन दोनों के सर से खून निकल रहा था और खून से पूरा फ्लोर एकदम लाल लाल हो चुका था। और वो सीन वहाँ पर एंड हो जाता है और हमें उसका पीछे का सीन बताया जाता है कि कैसे वो लोग छत से गिरे। हम देखते हैं कि वो लड़का योंगटा के सर पे हाथ रख के उसके बालों को दबा के उससे कहता है, तुम बेकार के बात कर रहे हो, ये बेकार के बातें बंद करो। ये कहने के बाद वो फिर से उसे मारने चला था। तभी योंगटा उसे डॉच कर लेता है और वो लड़का पीछे घूमता है और योंगटा
उसे जबर के पकड़ लेता है सामने से और पकड़ के ही वो रोने लगता है। ये देखकर वो बंदा थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो देखता है कि योंगटा उसे साइड से सीधा कूदाने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखकर वो बंदा डर जाता है और वो कहता है रुक जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन योंगटा उसे लेके सीधा छत से कूद जाता है और फिर वही सीन होता है जो हमने पहले ही देखा था कि वो दोनों नीचे पड़ जाता है। पर के उनका जो है हालात बहुत ज्यादा खराब होता है। उन दोनों की सर से बहुत ज्यादा खून निकलता है। योंगटा का हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि वो सरफेस पे गिरा था, लेकिन वो बंदा मिट्टी में गिरा था, इसके लिए उसके शरीर में उतना ज्यादा डैमेज नहीं होता, लेकिन उसका जो है पैर और हाथ टूट जाता है और उसका सर फट जाता है। और हम देखते हैं कि सभी लोग दौड़ के नीचे आते हैं। वो योंगटा और उस बंदे को उठाते हैं और हम लीसू को देखते हैं जो एकदम शॉक में जा चुकी थी क्योंकि योंगटा सरफेस पे गिरने के वजह से उसका ब्रेन डैमेज होता है, जिसके वजह से वो मर चुका था। लीसू अपने मन में कहती है योंगटा अब मर चुका है। योंगटा मरने के बाद लीसू योंगटा की आरती पर जाता है जहाँ पर उसका फोटो वो देख के बहुत ज्यादा उदास हो रखी थी। वहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर बहुत ज्यादा उदास बैठी थी और डुओर वहाँ पर बहुत ज्यादा रोती है। लीसू वहाँ पर खड़ा हुआ अपने मन में कहती है डुओर ने बहुत ज्यादा दर्द महसूस किया पर रियलिटी में मैं दुखी नहीं हूँ। फिर वो उसके पास्ट के बारे में सोचता है कि योंगटा ने उसे कहा था कि तुम फाइट करने मत जाओ क्योंकि लोग तुम्हारे बारे में अनप शनप बोलेंगे, मैं उससे फाइट करूंगा। उस बात को सोचते हुए लीसू अपने मन में कहती है मैं क्या खुद को गिल्टी मानता हूँ, क्या इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। फिर हम जैन और लीसू को देखते हैं जो ठीक छोटे लीसू के पीछे खड़ा था। लीसू जैन से कहता है मैं बस इसी बारे में चिंता करता रहता था, मैं बहुत ही ज्यादा खराब हूँ, है ना। जैन ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर हम अगले दिन की स्कूल की सीन देखते हैं जहाँ पर पुलिस योंगटा के बॉडी के एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम क्लासरूम के सीन देखते हैं जहाँ पर वो बंदा जिसको योंगटा ने फेंक दिया था लेकिन वो मिट्टी पे गिर गया था, उसका हाथ और पैर एक साथ टूट गया था। वो क्लास में और बाकी बंदों के साथ मजा कर रहा था। लीसू ये देखकर अपने मन में कहती है ये वो ही घिसी पीटी लाइफ है, लगता है किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरा कौन जिया। एक खराब माइंड, एक बेकार जिंदगी, एक बेकार माइंड जो मेरा भी है। ये सोचने के बाद वो बाहर की तरफ देखती है। वो उस पहाड़ को देखते हुए अपने मन में एक पास्ट को सोचती है जब योंगटा यूनिवर्सिटी के लिए पहले ही साइंस के सब्जेक्ट को अप्लाई करना चाहता था। लीसू उसके बारे में सोचते हुए वो उस पेपर को उठा के उस पे जो है उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख देता है। फिर लीसू अपने मन में कहती है मेरी जिंदगी में कोई भी सेंस का कोई काम नहीं था, मेरी जिंदगी का कोई कीमत नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन फिर एक हॉस्पिटल में मैं तुमसे मिला जहाँ पे तुम घायल थे लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, जहाँ पे तुम मुझे ही बस देख रहे थे। फिर मुझे योंगटा के बारे में याद आया, मैंने जो गलतियाँ की थी वो मुझे अभी पश्चाताप करना था, मैं अपनी गलतियाँ को सुधारना चाहता था। यही तुम्हारी और मेरी एक संपर्क है और इसके पीछे ये सभी था, लेकिन मैं अब थक चुका हूँ, मुझे अब और कुछ भी नहीं करना है, मैं अब कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनकर जैन थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी लीसू आके उसे सीधा गले से लगा लेता है और लीसू कहती है तुम मुझे मत बचाना लीजन। फिर हम प्रेजेंट के टाइम पे आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टी उसे धमाधम मारता ही जाता है। स्टी की हाथ खून से एकदम लगभग लाल हो चुका था। तभी अचानक स्टी अपने दिल में कुछ चलक जैसा कुछ महसूस करती है और वो अपने मन में कहती है क्या लीसू, और वो अपने सामने देखता है कि जैन की शरीर धीरे धीरे पहले की तरह हो रहा है। तो वो अपने मन में कहती है क्या वो गायब हो रहा है। फिर वो देखता है कि उसका शरीर पूरी तरह से जनरेट हो रहा है। तो स्टी अपने मन में कहती है नहीं, वो गायब नहीं हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि जैन के शरीर पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और वो कहती है ये सब तुम्हारे लिए है लीसू, मैं तुम्हारे लिए ही जिंदा हो रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि जैन के शरीर एकदम पूरी तरह से पहले की तरह रिकवर हो चुका था और भाई वो इतना ज्यादा रोशनी भाई फेंकता है भाई साहब, कितना ज्यादा, और रोशनी से पूरा का पूरा जो है समुद्र अलग हो जाता है, एकदम रोशनी से भर जाता है। और हम देखते हैं कि जैन पानी के ऊपर खड़ा हुआ था और स्टी उसे देखकर एकदम डर जाता है और वो सीधा पीछे जाके पानी पे बैठ जाता है। और हम देखते हैं कि जैन की बॉडी और भाई नीचे का सीन भी दिखा देते तो अच्छा हो जाता। कोई ना, स्टी देख रही है, ऐसा ही काफी है, हमको नहीं देखना है। चलो मजाक कर लिया थोड़ा बहुत। चलो जैन फिर से अलाइव हो जाता है और वो अपने मुंह से कहता है लियर, और यहाँ पर जैन पूरी तरह से
से जिंदा हो जाता है। और भाई देखो भाई स्टीज ही तो मजा ले रहा है उसका जो है ना वो देख कर समझ लो ना, अब समझ लो थोड़ा बहुत। और अभी नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा तो बहुत ही जल्द हम अपलोड कर देंगे। और भाई एक भाई ने कमेंट किया है कि भाई नया मंगा लेके आओ, तो हम जरूर नया मंगा लेके आएंगे। हम कुछ अलग ढूंढ रहे, मतलब थोड़ा बहुत एडवेंचर जैसा कुछ, तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं मिल रहा था तो नहीं ला रहा था, ज्यादा रोमांटिक और रोमांस वाला मिल रहा था, तो मुझे वो एकदम पसंद नहीं है। मुझे फाइटिंग टाइप और थोड़ा बहुत लव हो ऐसा मंगा मुझे पसंद है। अगर आप लोगों का कोई चॉइस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसे भी डालने की कोशिश करूंगा और आपसे मैं रेगुलर होऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि नया मंगा जो लेके आ रहा हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये एक्सप्लेन आपको अच्छा लगता है और नेक्स्ट चैप्टर आपको देखना है तो सब्सक्राइब कर लो, एक्सप्लेन अच्छा लगता है तो लाइक कर दो। और भाई चैनल का रीच बहुत ही ज्यादा डाउन चल रहा है तो तुम्हें पता ही है क्या करना है।